7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर जमीन, आसमान और समुद्र से हमला किया था, उस वक्त ये सवाल उठा था कि दुनिया में सबसे ताकतवर मानी जाने वाली इजराइल डिफेंस फोर्स को हमास के इतने बड़े हमले की भनक क्यों नहीं लगी और इस हमले को आईडीएफ और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का सबसे बड़ा फेलियर माना गया था कि सोती हुई इजरायली जनता के ऊपर आखिर हमास ने इतना बड़ा हमला कैसे कर दिया। और ऐसा भी नहीं है कि इस हमले की प्लानिंग रातों रात हुई हो, बल्कि इस हमले की प्लानिंग काफी पहले से चल रही थी, जिसके पीछे ईरान का हाथ बताया गया था। लेकिन अब हमास के इस हमले को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे इजरायली सेना की साख पर बहुत बड़ा बट्टा लग गया है। दरअसल इजरायली डिफेंस फोर्स में एक गैर कमीशन अधिकारी जो 8200 इंटेलिजेंस यूनिट में है, उसने अपने आला अफसरों को इस हमले के पहले से ही चेतावनी देने की कोशिश की थी। इस अधिकारी ने हमास के हमले से पहले अपने सीनियर अफसरों को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उसने कहा था कि हमास की इजराइल पर हमला करने की एक स्पष्ट योजना है और ऐसे में सभी पक्षों को इस हमले और नुकसान को कम करने पर काम करना चाहिए, जिससे हमास इजराइल को नुकसान न पहुंचा पाए। दरअसल इजराइल के चैनल 12 ने इसको लेकर कहा है कि आईडीएफ के अधिकारी ने एक चिट्ठी और ईमेल के जरिए आईडीएफ के कई अधिकारियों को हमास के हमले से पहले ही चेतावनी दी थी। अधिकारी ने कहा था कि तलवार आ रही है और लोगों को चेतावनी दें। यूनिट 8200 ने एक डोजियर और ये चेतावनी 19 सितंबर 2023 को एक साथ ही दी थी। इस चेतावनी में कहा गया था कि हमास इजराइल पर बड़े पैमाने पर हमला करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहा है। इस चिट्ठी में हमास की एलीट फोर्स की ट्रेनिंग के बारे में भी जिक्र किया गया था और इसी एलीट फोर्स ने इजराइल के कस्बों और सैन्य चौकियों पर हमला किया था। इस ट्रेनिंग के दौरान हमास के लड़ाकों ने यह भी प्रशिक्षण लिया था कि गाजा में वापस आने के बाद इजरायलियों और सेना के जवानों को कैसे बंदी बनाए रखना है और किन हालातों में बंधकों को मारा जा सकता है। और इजराइल पर हमला करने की योजना को हमास ने जेरिको वॉल का नाम दिया था और जब आईडीएफ के अधिकारी की इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया गया तो उन्होंने आईडीएफ को भेजे गए एक ईमेल में भी ये चेतावनी दी थी और कहा था कि हमास के प्रशिक्षण से हमें पता चलता है कि जेरिको वॉल योजना एक क्रियाशील अभ्यास की गई योजना है, जिसका अर्थ है कि हमास के पास पहले से ही ऐसी सेनाएं हैं जिन्होंने हमलों का अभ्यास किया है और वो जानते हैं कि आदेश आने पर इसे कैसे लागू करना है। वहीं इस खुलासे के बीच इजराइल के भीतर नेतन्याहू की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। दरअसल गाजा में अभी भी करीब 120 से ज्यादा इजरायली बंधक हैं, जिन्हें इजरायली सेना अभी तक छुड़ा नहीं पाई है और इन बंधकों के परिजन और इजरायली जनता नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। ये लोग लगातार नेतन्याहू से बंधकों को रिहा करने की मांग कर रहे हैं और इसी कड़ी में तेल अवीव में प्रदर्शनकारियों ने 3 प्रमुख हाईवेज को जाम कर दिया है। प्रदर्शन कर रही भीड़ ने एलोन हाईवे और इवान यहूदा के पास रूट नंबर 4 और तेल अवीव और हाइफा के बीच रूट नंबर 2 को जाम कर दिया है। इस दौरान भीड़ ने बैनर, पोस्टर लहराए और सरकार से तुरंत चुनाव कराने की मांग की है।